हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पोर्ट्स क्लासरूम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया है जो कि हम कबड्डी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कबड्डी जो खेल है बहुत लोकप्रिय खेल है, इंडिया का पुराना खेल भी है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसका रूल्स रेगुलेशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसका हिस्ट्री क्या रहा है और उसका जो खेल का फ्यूचर क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कबड्डी जो है वो राजा महाराजों के टाइम से, जो राजा और महाराज लोग थे वो टाइम में खेला जाता था। कबड्डी बहुत पुराना गेम है। कबड्डी जो गेम है हमारा मिट्टी का खेल है। इंडिया में तो बहुत खेला जाता है और हर कोने में खेला जाता है। गांव, मोहल्ले, गली, नुक्कड़ सभी जगह में खेला जाता है। अभी ये खेल इंडिया से जाकर बाहर सारे देश में भी खेला जाता है। कबड्डी के खेल के बारे में थोड़ा बात करेंगे तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। प्लेयर्स के गति बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पीड उसका, और फुर्ती, कितना फुर्ती है वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसका जो सांस रखने की क्षमता कितना है, कैपेसिटी कितना है। कबड्डी में सांस बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसका जो टैक्टिस, कबड्डी में रणनीति भी बहुत मायने रखता है। और उसका ताकत, ये जो 5 चीज़ है, वो गति हो गया, फुर्ती हो गया, ताकत हो गया, और उसका सांस रोक के रखने का क्षमता कितना हो गया, और वो हो गया। और रणनीति, दूसरे टीम को धूल भी चटाना पड़ता है ना, कैसे कैसे दिमाग लगाकर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इतना पुराना गेम कितना दूर तक आया है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। हमारा जो कबड्डी है, साउथ एशिया का जो कंट्री है हमारा, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इस सभी जगह से तो बहुत खेला जाता है। अभी धीरे धीरे दूसरा देश को भी जा चुका है, वो दूसरा कंटिनेंट को भी जा चुका है। क्योंकि अभी जो हमारा इंडियन कबड्डी फेडरेशन है ना, वो क्या करता है ना, दूसरे उसको प्रमोट भी करता है और ओलंपिक में भी वो खेल को लेने के लिए थोड़ा प्रयास चल रहा है उसका। अभी दूसरा देश की बात करें तो कौन सा देश खेल रहे हैं। साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, यूएसए भी खेलती है वो अभी, और अर्जेंटीना हो गया। यूरोप का देखें तो फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। अफ्रीका कंटिनेंट देखें तो साउथ अफ्रीका, केनिया, सारे देश में खेला जाता है। हालांकि वो जो कंट्री है इतना कंपटीशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो साउथ एशियन जो कंट्री है ना, उनका लेवल ही कुछ अलग हो गया है। इंडिया हो गया, ईरान हो गया, ये दोनों देश तो बहुत ऊपर का लेवल का है। बाकी जो टीम है इतना लेवल मैच नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे देश भी अभी भी नहीं खेल पा रहे हैं वो लोग, इसीलिए ओलंपिक में अभी तक नहीं आया है। तो उसका कबड्डी का हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक जो हुआ था, उसमें कबड्डी को एक प्रदर्शनी मैच के तौर में खेला गया था। वैसे ही 1951 में जो इंडिया का न्यू दिल्ली में जो एशियन गेम्स हुआ था, उसमें भी वही प्रदर्शनी मैच के तौर पर खेला गया था। लेकिन ऑफिशियल कब हुआ? 1990 में जो एशियन गेम्स हुआ चाइना का बीजिंग में, उधर से वो ऑफिशियल मैच के तौर पर, मेडल इवेंट के तौर पर एशियन गेम्स में शामिल हो गया। तो 1990 के बाद से कबड्डी रेगुलर खेला जाता है एशियन गेम में, ऑफिशियल हो गया है, लेकिन अभी तक ओलंपिक में आया नहीं है। देखना पड़ेगा क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। सारे देश अगर कॉम्पिटिटिव तौर पर खेले कबड्डी तो ओलंपिक में भी आ जाएगा। ये था कबड्डी का हिस्ट्री और उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। अभी बात करेंगे कबड्डी का जो है उसका थोड़ा रूल्स और रेगुलेशन, कैसे कैसे रूल और रेगुलेशन में। पुराने ज़माने में जब खेला जाता है वो टाइम में तो इतना रूल रेगुलेशन नहीं था, लेकिन जब हम इंटरनेशनली उसको खेलते हैं कुछ रूल और रेगुलेशन होता है। तो क्या क्या रूल रेगुलेशन रहेगा उसका बारे में थोड़ा बात करेंगे। एनिमेटेड वीडियो और ग्राफिक के साथ मैं दिखाऊंगा, आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, उसके साथ में डिस्कशन भी करूँगा। कबड्डी की रूल्स की बात करें तो वो गेम जो है वो 2 टीम के बीच खेला जाता है। हर एक टीम में 7-7 बंदा कोर्ट पर रहते हैं। 1 टीम रेड करती है और दूसरी टीम डिफेंड करती है। जो टीम ज़्यादा पॉइंट्स लेती है वो टीम आखिर में जीत जाते हैं। ऐसे होता है कबड्डी का खेल। और उसका टीम्स और प्लेयर्स की बात करें तो
7 प्लेयर्स आर ऑन कोर्ट फॉर ईच टीम। हर टीम के लिए 7 प्लेयर रहते हैं। सब्स्टिट्यूशन, जो प्लेयर होते हैं वो बाहर रहते हैं, जब रेफरी बोलते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो रूल्स चेंज होता है, जो सबका रूल्स होता है रेड्स के टाइम और डिफेंड के टाइम अलग अलग होता है। और वो टूर्नामेंट के ऑफिशियल ऊपर उनका जो प्लेइंग पार्टिसिपेंट वो अलग होता है। कोर्ट का देखें तो कोर्ट का टोटल लंबाई होता है 13 मीटर, चौड़ाई होता है 10 मीटर। एक होता है बॉल्क लाइन जिसको छूना पूरा कंपलसरी है, और बोनस लाइन तब होता है जब कोर्ट में 6 और 7 प्लेयर अपोजिशन टीम के होते हैं। और जो लॉबी होता है वो लॉबी एस्केप के टाइम काम आता है। हाउ ए रेड वर्क्स, रेडर जो होता है वो कबड्डी कबड्डी बोल के मिड लाइन से जाके दूसरा साइड को जाता है अपोजिशन साइड में, और स्कोर करके मतलब किसी दूसरे को छू के वापस आने के लिए ट्राई करता है। और बॉल्क लाइन को छूना कंपलसरी है। अगर कोर्ट में 6 और 7 प्लेयर है तो बोनस ले सकते हो। अगर ये लीगली स्टॉप हुआ तो वो डिफेंडर को पॉइंट मिलता है। इंडियन कबड्डी फेडरेशन के हिसाब से क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते हो, कबड्डी के अलावा कुछ दूसरा चीज़ नहीं बोल सकते हो। और क्या कर सकते हो ना, जो रूल्स होता है उसको आपको मानना पड़ेगा और वही रूल के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। और टच पॉइंट कैसे होता है, एक लीगल टच जो होता है, आप अगर किसी दूसरा टीम का डिफेंडर को टच करते हो वो 1 पॉइंट होता है। अगर डिफेंडर तुमको आउट करता है तो उनको 1 पॉइंट मिलता है। द रेडर क्या करना पड़ेगा ना, कंप्लीट करना पड़ेगा 30 सेकेंड के अंदर रेड को कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर तुम स्कोर करते हो तो एक बंदा को जो आउट हो चुका है उसको निकाल सकते हो। टैकल पॉइंट भी वही है, रेड को अगर रेडर को अगर पकड़ता है तो डिफेंडर, तो उसको टैकल पॉइंट मिलता है और रेडर आउट होता है। फिर दूसरा रेड स्टार्ट होता है, दूसरा टीम रेड करता है। ऐसे होता है टैकल पॉइंट, वो जो टैकल करते हैं वो पॉइंट में दूसरा बंदा आउट होता है। और बोनस कैसे लेते हो, अगर कोई रेडर आता है और अपोजिशन टीम का 6 बंदे नहीं तो 7 बंदे होते हैं तो बोनस अवेलेबल होता है। तो अगर बोनस लाइन को टच करते हैं तो बोनस पॉइंट होता है। लेकिन बोनस पॉइंट होने के बाद तुम एक प्लेयर को रिवाइव नहीं कर सकते हो। रिवाइव कब करोगे, जब तुम टच पॉइंट लेते हो, किसी को टच करते हो। अभी बात करेंगे सुपर टैकल। सुपर टैकल कैसे होता है, अगर रेडर रेडिंग करने जा रहा है और अपोजिशन टीम का ओनली 3 डिफेंडर है और किसी को टच करके आते हो तो पॉइंट होता है। अगर वो 3 बंदा तुमको टैकल कर देंगे, पकड़ लेंगे, तो उसको बोलते हैं सुपर टैकल। सुपर टैकल में 2 पॉइंट मिलता है और 2 प्लेयर रिवाइव कर सकते हो। सुपर रेड कब होता है, अगर तुम रेड करने के लिए जा रहे हो और अपोजिशन का जो टीम का 3 बंदे को नहीं तो उससे ज़्यादा अगर टच करके सेफली वापस चले आते हो, उसको बोलते हैं सुपर रेड और 3 पॉइंट उसमें मिलता है। आउट और रिवाइवल कैसे होता है, ए प्लेयर कैन बी पुट आउट बाय ए सक्सेसफुल रेड और टैकल। रेड में भी आउट हो सकता है, टैकल में भी आउट हो सकता है। ईच एलिजिबल पॉइंट स्कोर रिवाइस, अगर तुम किसी को भी टच करके सेफली वापस आते हो तो किसी को रिवाइव कर सकते हो। बोनस पॉइंट अगर लेते हो तो वो रिवाइवल में काउंट नहीं होगा। अगर एक टीम, उसके बाद देखेंगे ऑल आउट। ऑल आउट का जो पॉइंट है, एक टीम अगर सभी को, जो 7 प्लेयर होते हैं अपोजिशन को, सभी का उनका जो प्लेयर होते हैं आउट होने के बाद दूसरा टीम को ऑल आउट के हिसाब से +2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। उसके बाद ऑल आउट होने के बाद सडनली वो टीम सारे फिर ऑल इन होते हैं। और एम्प्टी रेड किसको कहेंगे, अगर एक रेडर जाता है रेड करने के लिए कबड्डी कबड्डी बोल के, सिर्फ बॉल लाइन टच करके वैसे ही चले आता है, किसी को टच नहीं करता है, किसी को आउट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी रेड। एम्प्टी रेड 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता है। डू और डाई रेड किसको बोलते हैं, अगर एक टीम का 2 अनसक्सेसफुल रेड हो जाता है, मतलब 2 रेड में वो किसी टच पॉइंट नहीं लेके आ पाते हैं, तो उसके बाद थर्ड जो रेड होता है वो डू और डाई रेड हो जाता है। डू और डाई रेड में आपको टच पॉइंट लाना ही पड़ेगा, अगर नहीं लाया तो रेडर आउट होता है। बाउंड्री और लॉबी देखे तो ये जो बाउंड्री का जो लक्ष्मण रेखा है इसको आप पार नहीं कर सकते हो और लॉबी को भी नहीं जा सकते हो। लॉबी को एस्केप रूट के तौर पर आप कब यूज कर सकते हो, जब आप किसी को टच किए हो तो लॉबी के माध्यम से आप मिड लाइन तक आके टच कर सकते हो। अगर बिना किसी को छुए लॉबी यूज करोगे तो आप आउट होते हैं।
तो 20-20 मिनट का मैच का जो टाइम होता है टोटल 40 मिनट होता है। एक हाफ होता है 20 मिनट, दूसरा हाफ होता है 20 मिनट और हाफ टाइम भी होता है। 20 मिनट के बाद हाफ राइड होता है, हाफ टाइम होता है और ईच रेड, सभी रेड 30 सेकेंड मैक्सिमम तक जाता है। और कंपटीशन के रूल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, वैरी कर सकता है रूल रेगुलेशन। टाइम आउट देखें तो हर हाफ में 2 हाफ जो होता है, एक हाफ में एक टीम 2 बार 30 सेकेंड का टाइम आउट ले सकता है। तो टोटल हाफ में 2 हाफ में 4 बार आप ले सकते हो, वो भी रेफरी से परमिशन लेने के बाद। अगर सब्स्टिट्यूशन देखें तो 7 प्लेयर कोर्ट में होते हैं और 5 प्लेयर बाहर हो सकते हैं, बाहर रहते हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर। अब 5 प्लेयर होता है टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट के हिसाब से 7 प्लेयर भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं और प्लेयर वेट करेंगे बाहर और रेफरी अगर परमिशन देगा, कोच के परमिशन लेके वो अंदर आता है। ऑफिशियल और फेयर प्ले आता है तो डिफरेंट कार्ड भी होता है जो कि रेफरी दिखा सकते हैं। तो आपको खेल को खेल भावना के साथ खेलना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फेयर प्ले। जो रूल रेगुलेशन है उसको हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। पूरा अगर बात करें तो समरी का क्विक रिकअप का अगर बात करें, 7 प्लेयर्स ऑन कोर्ट पर टीम, एक टीम का 7 बंदा कोर्ट में रहेंगे। मैक्सिमम 30 सेकंड फॉर ए रेड, रेड के लिए 30 सेकंड। टच पॉइंट 1, टैकल पॉइंट 1। बोनस रिक्वायर होता है तो 6 और 7 बंदा होते हैं तो बोनस। सुपर साइकिल में 2 पॉइंट, ऑल आउट में 2 एक्स्ट्रा पॉइंट। लास्ट को जो बोलेंगे, जो टीम आखिरी में ज़्यादा पॉइंट्स लिया होगा सभी काउंट होने के बाद 40 मिनट के बाद, वो टीम क्या करता है ना, उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं कबड्डी का रूल और रेगुलेशन। यही सभी पॉइंट के हिसाब से खेल ही होता है। कबड्डी की पॉपुलैरिटी की बात करें तो जब से इंडिया में प्रो कबड्डी लीग PKL स्टार्ट हुआ है, तब से कबड्डी की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत बढ़ चुका है। डिफरेंट कंट्री से प्लेयर आते हैं, इंडिया में नीलामी होता है, उसके बाद वो खेलते हैं प्रो कबड्डी लीग में। हालांकि इंडियन प्लेयर और ईरान के जो प्लेयर है उनका मुकाबला अभी भी नहीं है, लेकिन कबड्डी एक्सपांड हो चुका है दूसरे कंटिनेंट को और दूसरा देश के सारे प्लेयर भी खेलते हैं। तो ये जो प्रो कबड्डी है, तो कबड्डी को जो पॉपुलर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है अभी के टाइम में अगर देखें तो ये था आज का कबड्डी के ऊपर जो वीडियो में बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब हो सकता है तो चैनल को कर देना अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो। ऐसे स्पोर्ट्स का कंटेंट मिलता रहेगा आगे। जो चैनल का नाम है द स्पोर्ट्स क्लासरूम। जय हिंद।